हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के पोइट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर का अर्थ क्या है। तो एक झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय, झुग्गी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय। ओके, तो अब इसके बाद आता है कि इस चैप्टर के पोएट कौन हैं। तो स्टीफन स्पेंडर इस चैप्टर के पोएट हैं, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। कोई पैराग्राफ आएगा तो उसमें जो है आपको बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर के पोएट का नाम लिखो, ठीक है। तो इसलिए आपको पोएट का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। ओके, अब डायरेक्ट आते हैं अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन फेसेस। तो फार फार का मतलब हुआ बहुत दूर हैं, ठीक है। फ्रॉम गस्टी वेव्स का मतलब झोंकेदार लहरों से, दी चिल्ड्रन फेसेस, ठीक है। यानी इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो झोंकेदार लहरों से बहुत ही दूर हैं। गस्टी मतलब होता है झोंकेदार। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न अराउंड दियर पैलर, ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स का मतलब क्या होता है कि जड़ विहीन घास की तरह। और जो बच्चों के चेहरे हैं वो बिल्कुल पीले हैं, पेलर मतलब पीले हैं, ठीक है। और इनके चेहरों पे जो इनके बाल हैं, हेयर, वो बिल्कुल टर्न राउंड, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो बिखरे पड़े हैं, ठीक है। टर्न राउंड का मतलब हुआ बिखरे पड़े हैं, ठीक है। द टाल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, और एक लंबी लड़की है जो अपने भारी सर को नीचे झुकाए हुए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आई, ठीक है। कोई पेपर की तरह जो है दिखने वाला बच्चा है। यहाँ पर देखो पेपर सीमिंग बॉय की बात की है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, आप पढ़ोगे फिगर ऑफ स्पीच को, इस आपके सिलेबस में ही एक 12th के। ये अलंकार यहाँ पर जो यूज हुआ है वो मेटाफर है, ठीक है, इस सेंटेंस में। तो जो एक बच्चा है वो पेपर सीमिंग की तरह लगता है, मतलब पेपर की तरह, एक जितना पतला होता है पेपर ना, तो वहाँ पर इसकी तुलना की गई है बच्चे की कि वो बहुत पतला है, ठीक है। और उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चूहे की आंखों की तरह है। यानी चूहे की आंखें क्या दिखाती हैं कि चौकन्नापन दिखाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बाहर निकली हुई आंखें उसकी हैं और चौकन्ना है, जिसे वो बच्चा, मतलब जब कोई दुबला पतला होता है तो उसकी आंखें वैसे रैट की आंखें की तरह लगती हैं, ठीक है, चूहे की तरह। ओके, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर ग्नैलर्ड डिसीज, ठीक है। तो स्टंटेड का मतलब होता है अविकसित, अनलकी मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, और हेयर HEIR है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। HAIR ये तो बाल हो गया, और HEIR यहाँ पर है, ये बाल नहीं है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बच्चे की बात की गई है जो उत्तराधिकारी है, ठीक है, अविकसित और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। क्योंकि उसका जो हड्डी है, उसके जो हड्डियाँ हैं वो ट्विस्टेड हैं, मतलब अविकसित हैं, सॉरी विकृत हैं। ट्विस्टेड का मतलब विकृत होता है, ओके, यानी ऐंठी गुऐंठी हड्डियाँ हैं। और रिसाइटिंग और मतलब वह रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है, दोहराना, ठीक है। और वह अपने अपने पिता की गनाल्ड डिसीज, यानी कि गठिया की बीमारी को दोहराता है, यानी उसको भी ऐसी ही बीमारी है। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उसको भी जो है उसकी भी हड्डियाँ विकृत हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वो अपने पाठ को पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, डिम क्लास में, मतलब ऐसा क्लासरूम में पढ़ रहा है जहाँ की रोशनी बहुत ही कम है, ठीक है। और बैक मतलब बिल्कुल पीछे जा कर के, और अपने डेस्क के ऊपर अपना बुक रखा है और अपना जो है वहाँ पर अपना लेसन पढ़ रहा है, ओके। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस का मतलब होता है इन सब से हट करके, ठीक है। तो एक बच्चा है जो कि अननोटेड है, यानी कि उसे कोई नोट नहीं कर रहा है, बिना नोटिस किया हुआ बच्चा है, उसे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। और वह बहुत प्यारा बच्चा है और यंग बच्चा है, जिसकी आंखें
ड्रीम देखती हैं। कैसा ड्रीम? स्क्वायरल के गेम की, यानी कि गिलहरी के जो गेम होता है उसका ये सपना देख रही हैं, उसके सपने में डूबी हैं। इन ट्री रूम का मतलब क्या हुआ? जो पेड़ होते हैं उसमें देखे हो कि आप गिलहरी शायद कोई छोटा छोटा मोका टाइप का घर बना देती हैं, या फिर कोई अलग अलग जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो अपना वहाँ पर गड्ढा बना देती हैं एक तरीके से छोटा छोटा। तो ट्री रूम उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्री रूम का सपना देखती हैं। अदर देन दिस मतलब हमने पहले बताया इन सब से हट करके। तो इन सब से हट करके वह जो है गिलहरी के गेम का सपना देखती है, ठीक है, वह बच्चा, और ट्री रूम का सपना देखता है। ऑन आवर सॉरी, अब देखो ये पहला पैराग्राफ तो ख़त्म हुआ, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ पे हम लोग चल रहे हैं। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड क्लाउडलेट्स एट dawn civilized dome राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लावरी टॉरलिज वैली, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सावर क्रीम, ठीक है, यानी कि एक सावर मतलब खट्टा और क्रीम जैसा जो वाल होता है, यानी आप देखोगे जो पुराना कोई वाल हो जाता है, जब कोई पुराना दीवार होता है तो उस पे मतलब थोड़ा खट्टा और बढ़िया क्रीम के जैसा थोड़ा उसका स्वाद आता है और महकता बहुत अच्छा है। जब कभी बारिश वारिश हो तो देखना बहुत बढ़िया वो स्वाद उसका लगता है थोड़ा हट करके, ठीक है। तो वही उसकी तुलना की गई है कि सावर क्रीम जैसा वाल है यहाँ पर, और वहाँ पर कुछ डोनेशन दी हुई यानी दान में दी हुई चीज़ें लटकी हुई हैं, या फिर कह सकते हो एक चित्र में या फिर एक तस्वीर में लटकी हुई हैं। और तस्वीरें वह कैसी हैं? शेक्सपियर के हेड की हैं, यानी कि शेक्सपियर बहुत बड़े नाटककार हैं इंग्लिश के। तो उनके जो हेड है, केवल हेड की बात की गई है, पूरे शरीर की बात नहीं की गई, तो उनकी हेड की केवल तस्वीर है, ठीक है। और क्लाउडलेस एट डाउन का मतलब होता है, डाउन में होता है भोर, ठीक है, सुबह का जो भोर होता है उसकी बात की गई है, यानी कि बादल रहित भोर है यहाँ पर एक तस्वीर के रूप में। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, ठीक है, सभ्य गुंबद जो कि सभी सिटीज को यानी कि सारे शहरों को राइडिंग यानी कि मार्ग दिखाता है, तो उसकी भी तस्वीर यहाँ पर लटका हुआ है। बेल्ड फ्लावरी, और बिल्कुल बेल्ड माने घंटी नुमा, और फ्लावरी मतलब जो है कह सकते हो आप फूलों वाली, ट्रॉयलिज घाटी, ट्रॉयलिज एक घाटी का नाम है, तो उसकी सब तस्वीरें यहाँ पर लटकी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ठीक है। तो एक ओपन हाथ मतलब खुले हुए हाथों से लिखा हुआ एक मैप लटका हुआ है यहाँ पर इस दीवारों पर, ठीक है, जो कि अपने संसार का जो उसमें पूरे संसार का मैप है उसके अंदर, ठीक है। तो वही अपने मैप से बच्चों को पूरे संसार का जो है दर्शन कराता है, एक तरीके से कह सकते हो, यानी पूरे संसार को परिचित कराता है केवल एक मैप से। रियल लाइफ में नहीं ये लोग दर्शन कर पा रहे हैं किसी चीज़ का प्रैक्टिकली, ठीक है, बस केवल मैप से इनका जो है जान पहचान हो पा रहा है कि हाँ देश ऐसा है, पूरा संसार ऐसा है। एंड येट, और अब तक, फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप दियर वर्ल्ड, ठीक है, और अब तक ये जो विंडो है, मैप की जो खिड़कियां हैं, ये उनकी वास्तविक संसार नहीं है, ठीक है। वास्तव में तो इनकी संसार, ये जो मैप है ये थोड़ी ना है, जो ये मैप केवल मैप इन सारे संसार को इनको अवार्ड कर रहा है, इनको दिखा रहा है, वो वास्तव में इनका संसार नहीं है, ठीक है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ ए फॉग, यहाँ पर तो केवल जो है यही है कि इनके सारा जो फ्यूचर है, इनका जो भविष्य है, वो एक कोहरे में बंद हो गया है, कोहरे में पुताई कर दी गई है, पेंट कर दिया गया है, ठीक है, इनका सारा फ्यूचर। तो ठीक है, आगे आओ। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, ठीक है, नैरो स्ट्रीट माने सकरी गली, सील कर दी गई है, यानी कि बिल्कुल जाम कर दी गई है, किसके? नीले आसमान के शीशे के अंदर, ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, ठीक है, यानी ये बच्चे जो है बहुत दूर हैं, किन चीज़ों से? नदियों से बहुत दूर हैं, और केप्स का मतलब क्या होता है? अंतरीपों से बहुत दूर हैं, और शब्दों के तारों से बहुत ही दूर हैं, ठीक है। श्योरली, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर।
श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल। अब देखो इन बच्चों के लिए बात की गई है, ठीक है, ना कि सभी लोगों के लिए। वास्तव में ये जो शेक्सपियर की जो यहाँ पर तस्वीर एक तरीके से कह सकते हो लटकी थी जो, वो बहुत ही क्या है, विक्ड है। विक्ड का मतलब होता है कि घृणास्पद है, ठीक है, घृणा करने योग्य है। यानी कि जो वहाँ पर शेक्सपियर की तस्वीर लटकी थी, उनके जो हेड की तस्वीर थी, ठीक है, वो घृणा करने योग्य है। और जो यहाँ पर मैप लटका हुआ था, मैप जो बना हुआ था, वो भी एक बैड एग्जाम्पल है, एक गंदा एग्जाम्पल है इन बच्चों के लिए। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, ठीक है, वहाँ पर जो शिप्स थे यानी जहाज़ें जो थी, और जो सूर्य था, ठीक है, किसमें हमने आपको बताया ना कि जो क्लाउडलेस डॉन यानी कि बादल रहित जो भोर था, उससे यह जो है सूर्य की बात की गई है, ठीक है। तो वहाँ से सूर्य उठाया गया है। तो ये जो सूर्य है और जो शिप्स हैं यानी जहाज़ें हैं, ये सभी जो है इनको चोरी करने के लिए केवल जो है प्रलोभित करती हैं, लालच देती हैं। इसके सिवाय और कोई अच्छे काम के लिए जो है ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि शेक्सपियर यहाँ पर इन लोगों के लिए बैड एग्जाम्पल है। क्यों बैड एग्जाम्पल है? क्योंकि जब शेक्सपियर को ना ये लोग जान पा रहे हैं रियल लाइफ में, अब आप लोग हैं और शेक्सपियर के बारे में अच्छी तरह से परिचित नहीं रहेंगे, केवल हमारे पास उनका चित्र ही रहेगा, तो ठीक है, तो केवल चित्र से आप क्या समझ पाओगे। और यदि हमें हमारी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी लाइफ नहीं मिल रही है, तो हम कोई कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, उसका हर एक किया हुआ कार्य हमारे लिए बेकार ही है। यदि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कुछ है, दुनिया में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वैसे इनके लिए भी जो है शेक्सपियर अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल फॉगी स्लम में है, गंदी बस्ती में बीत रही है, और ये चाह करके भी कुछ कर ही नहीं सकते। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं अच्छी तरह से है, और जीने के लिए अच्छी ज़िंदगी नहीं है, और ये दुनिया जानते भी नहीं होंगे बेचारे कि वास्तव में दुनिया होती क्या है, क्योंकि जहाँ तक देखते होंगे वहाँ तक बस केवल गंदी बस्ती और केवल गंदी बस्ती ही दिखाई देती होगी। ओके, तो शायद हमारे इंडिया में भी ऐसा बहुत जगह पर है कि हाँ, ये बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल वो समझ ही नहीं पाते होंगे कि हाँ वास्तव में जो लाइफ है वो कैसी होती है। क्या वो तो यही जानते होंगे कि हाँ लाइफ बिल्कुल ऐसे ही है, केवल गंदी बस्ती है लाइफ, ठीक है, गंदी चीज़ें सब ही लाइफ हैं, ज़िंदगी यही है केवल। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर यदि शेक्सपियर का फ़ोटो भी जो है लगा दिया जाए, और सूर्य की फ़ोटो लगा दिया जाए, और प्रेम की भावना प्रेम का, उसके बाद में जो है जहाज़ों की जो वहाँ पर चित्र हैं, चित्र से जो दर्शाया गया है, वहाँ पर बताया गया है, वो सब कुछ एक तरीके से क्या है यार, बिल्कुल बैड एग्जाम्पल है इन लोगों के लिए, कुछ मतलब नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है केवल इन्हें चोरी करने के लिए जो है टेम्पटिंग करती हैं, लालच देती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। फॉर लिप्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ठीक है, on their slag heap the children wear skins paved through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। तो इन जीवों के लिए जिनके झुग्गियों में तंग खोलियों में कह सकते हो, ठीक है, तंग खोलियों में फॉग से लेकर के यानी कि कोहरे से लेकर के अनंत रात तक, ठीक है, जो इनके स्लैग हीप है यानी कि जो उनकी गंदगियां हैं वो सब घुस जाती हैं, ठीक है, और मतलब गंदगी जो इनका यूज करके वो हटा देते हैं, वो पूरा रात तक जो है इनके आस ही पास रहता है। और ये दी चिल्ड्रन, ठीक है, ये जो बच्चे हैं वे जो स्किन्स, मतलब एक तरीके से यहाँ पर देखो हम लोग इनके लिए क्या कहा गया है कि एक स्किन्स पहने, वियर स्किन्स यानी एक त्वचा पहने हुए हैं। अब देखो यहाँ पर कैसा वर्ड यूज किया गया है इन लोगों के लिए, कितना मतलब अजीब सा आप कह सकते हो कि कोई त्वचा पहनता थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या कहा है कि एक ऐसा स्किन्स पहने हैं जहाँ से जो पेव्ड थ्रू यानी झाँक रही है, बोन्स यानी कि इनकी हड्डियाँ झाँक रही हैं, उसके अंदर से निकली हुई हैं बिल्कुल बाहर की तरफ,
और इनके जो स्पेक्टिकल्स यानी जो इनके चश्मे हैं ऑफ स्टील, यानी कि इनके जो फ्रेम के इनके चश्मे के जो फ्रेम हैं वो भी मेंडेड ग्लास यानी कि मरम्मत की हुई ग्लास के हैं, जैसे कि लाइक बॉटल बिट्स, ठीक है, जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा यानी ग्लास का टुकड़ा पड़ा हो स्टोन्स पे यानी कि पत्थर पे। ओके, अब आगे देखो, ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। ओके, तो जो इनके सारे समय हैं और जो कुछ भी इनका विस्तार है, ठीक है, वो कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती है। तो अतः इनके जो है नक्शे के साथ, ठीक है, विथ दियर मैप्स, इनके नक्शे के साथ में जो इनकी गंदी बस्ती हैं उसको ख़त्म कर डालो। जैसे कि कोई जब प्रलय आता है तो किस तरह से सब कुछ ख़त्म कर ले जाता है, सब कुछ बहा ले जाता है, उसी तरह से इनकी पूरी जो गंदी बस्ती है उसको ख़त्म कर डालो। जैसे कि कोई प्रलय आ गया हो, जैसे प्रलय आता है और तब जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो उसी प्रकार से इनके जो गंदी बस्ती है उसको ख़त्म कर डालो। उनके मैप्स को, जो उनको मैप था ना वहाँ पे, वो उसको भी ख़त्म कर डालो। सब कुछ ख़त्म कर दो इनके गंदगी को, जहाँ पर ये लोग जी रहे हैं, और उन सब से मतलब बाहर निकालो। कहने का मतलब यही है कि सबको ख़त्म करके इनको नई जिंदगी दो। आगे देखो, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स। अब देखो ये नया पैराग्राफ है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongue run naked into books and white and green leaves open history theirs whose language is the sun। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, और ये पैराग्राफ जो है हमें ये बताएगा कि इनको किस तरह से इनकी ज़िंदगी से बाहर निकालो और इन्हें क्या करो। अब यहाँ पर अपने भावों को जो पोएट हैं वो दिखाए हैं कि उनको लास्ट में उनका डिसीजन क्या है इन बच्चों के लिए। अनलेस, जब तक गवर्नर यानी सरकार और इंस्पेक्टर यानी कि निरीक्षक, विजिटर यानी कि जो होते हैं हमारे विजिटर यानी विजिट करने वाले, ठीक है, कह सकते हो आप। विजिटर का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा आगंतुक, ठीक है। जब तक सरकार और निरीक्षक और आगंतुक ना आ जाएं और दिस मैप बिकम्स देयर, और इनका जो मैप है वो वास्तविकता में, जो रियल लाइफ में इनका विंडो ना हो जाए, इनकी वास्तविकता में इनकी खिड़की ना हो जाए। यानी कि जो हम लोग खिड़की देख रहे हैं ना, हरा भरा सब देखते हैं अपने खिड़की पे, तो हमारी ही तरह हमारी खिड़की है वो एक तरीके से आप कह सकते हो रियल लाइफ की जो है ज़िंदगी है। लेकिन इन बच्चों का सबसे अलग है, ठीक है। इन बच्चों का जो है जो ज़िंदगी है, इनकी जो खिड़की है वो गलत एग्जाम्पल मतलब है। क्यों? क्योंकि वो जो खिड़की है वो गंदी बस्ती है, खिड़की के बाहर केवल गंदी बस्ती दिखाई देती है। तो वही बताया गया है कि इनकी गंदगी बस्ती वाली जो खिड़की है उसको कन्वर्ट कर दो अच्छी बस्ती की खिड़की में, ठीक है। और अब दूसरा जो खिड़की यहाँ पर बात की गई है, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स, ठीक है। और जो खिड़की इनकी ज़िंदगी को, ठीक है, कब्रगाहों में दफन कर दी है उसको ख़त्म कर दो। बिल्कुल मतलब ब्रेक यानी ख़त्म कर दो, तोड़ डालो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ठीक है। और इन्हें जो है खुला शहर दिखाओ, खुले आसमान में रहने दो। एंड सो दैट चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन्हें हरा भरा मैदान दिखाओ। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और इनके संसार को बसाओ। रन एच्योर यानी कि नीले आसमान के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड्स यानी कि जो गोल्ड के समान जो धरती होती है उस नीले आसमान के नीचे गोल्ड के समान यानी कि सोने के समान जो बालू के रेत होते हैं उनको मतलब उन चीज़ों में इनकी ज़िंदगी जीने दो। और इनके जो जीभ हैं, ठीक है, जो टोंग हैं यानी कि जो इनकी जीभें हैं, जुबान कह सकते हो, उनको रन करने दो यानी कि दौड़ने दो। किसमें?
नेक्ड बुक्स मतलब नेक्ड इनटू बुक्स, ठीक है। यानी कि जब किताबें खुली होती हैं, वाइट पेजेस जब दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं नेक्ड बुक्स, ठीक है। यानी खुली हुई किताबों में इनके जो जुबान है, इनके जो जो इनकी टोंग्स हैं, ठीक है, उनको दौड़ने दो और इन्हें हरे भरे पत्तियों में जो है इन्हें हरे भरे जो है पत्तियों में खुले वातावरण में रह करके जो है इतिहास रचने दो, इतिहास बनाने दो। और इनकी जो भाषा है सूर्य के समान बने, सूर्य के समान इनकी भाषा हो। हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और इनकी वही बताया गया ना कि इनकी जो भाषा हो वो सूर्य की तरह हो। तो ये रहा हमारा फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। इसके बाद में जो है क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आने वाला है, एक सीरीज चलेगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे फुल चैप्टर का। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना प्लीज़, क्योंकि यदि आपको लगा हो कि हाँ हमारा वास्तव में कोई आपके लिए मेहनत रहा हो, हमने आपके लिए कुछ किया हो, तो इसका रिजल्ट आप हमारे वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं और हमें पता चलेगा इससे कि हाँ हमारा जो मेहनत है वो थोड़ा बहुत सफल रहा आपके लिए, और हमारे इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा। तो ये थोड़ा बहुत मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।